Hello बच्चों, let's read this question. This question says, which of the following graph is the correct representation of level progesterone in a female who has been using Mala D as a method of birth control? ग्राफ आपके सामने दे रखा गया है बच्चों, चार ऑप्शंस हैं और चारों में आपका लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन दिखाया जा रहा है। आपको बताना है उस वोमेन का हार्मोन लेवल क्या होगा जो कि माला डी को यूज कर रही है एज ए बर्थ कंट्रोल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माला डी के बारे में जानना होगा। ये जो टैबलेट होता है, ये पिल्स होता है, आखिर ये क्या होता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। और साथ में हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस तरह से काम करता है वो भी जानना होगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैकेनिज्म भी समझना होगा। तो ये हमारा जो है इसका की कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो चलिए समझते हैं कि माला डी में आखिर होता क्या है। तो माला डी जो बेस्ड है बच्चों, वो माला डी है आपका, उसमें क्या प्रेजेंट होता है माला डी में, इट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसमें प्रेजेंट क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, साथ में एस्ट्रोजन होता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के होने से क्या होता है कि इसका लेवल ब्लड में बहुत हाई होता है ना। ब्लड में इसका लेवल क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। और ब्लड में लेवल हाई होने से जो GnRH है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और GnRH का लेवल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जब GnRH का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो LH और FSH भी क्या हो जाता है, एकदम डिक्रीज कर जाता है, बहुत कम हो जाता है। LH और FSH जब डिक्रीज कर जाएगा बच्चों तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ओव्यूलेशन रुक जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन होता किस समय है आपको पता है। साइकिल का कौन सा ऐसा डे है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, साइकिल का कौन सा ऐसा डे है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, 14th डे में होता है ओव्यूलेशन। जनरली अगर हम कहें तो इट फ्लक्चुएट्स है ना, फ्लक्चुएट हो सकता है, कर सकता है ना, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद माना जा सकता है, यानी कि 10, 11, 12 और 13 माने। अगर हम 3-4 दिन पहले ले ले रहे हैं है ना, बाद भी अगर हो सकता है 3-4 दिन, वुमेन टू वुमेन वेरी करता है वो, ठीक है, वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। तो ये सारा पॉसिबल डेज है ओव्यूलेशन का, है ना, ये सारा पॉसिबल डेज है आपका ओव्यूलेशन का। और इसी पॉसिबल डेज में क्या होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन का जो है लेवल बहुत हाई होना चाहिए, तभी तो ओव्यूलेशन को हम लोग इनहिबिट कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोजेस्टेरोन का खुद से अगर ग्राफ बनाने बैठो तो क्या लगता है आपको, 14th डे के आसपास आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए। यहाँ पर इस एरिया में ग्राफ इसका जो है बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। और बाकी टाइम में अगर डिक्रीज कर रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्स्ट ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो तो सबसे पहला ग्राफ में जो हाई है हमारा प्रोजेस्टेरोन वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर, इधर 16 के आसपास। और इधर पहले जो है 14 के पहले क्या है, वो कम है। तो ये ग्राफ हमारा नहीं चल पाएगा, प्रोजेस्टेरोन का ये लेवल सही से नहीं दिखा रहा है। तो सेकेंड ग्राफ हमारा जो है देखो, 14th डे के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद दोनों टाइम हमारा लेवल क्या है, हाई है। तो यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम सही दिखा रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखो तो फर्स्ट डे के आसपास यानी सेकेंड थर्ड डे के आसपास भी इसका लेवल हाई है, जो कि सही हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल को नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पर देखो तो 14th डे के आसपास बिल्कुल एकदम लो हो गया लेवल, है ना, प्रोजेस्टेरोन का। तो ये एकदम से गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया, वो करेक्ट है। ये ग्राफ आपका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट ग्राफ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।